हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। 5.1 अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसका 5.2 से रिलेशन नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहे। वो तो बस अकेले हैं, इसीलिए उसको हटा दिए हैं। तो हम आज 5.2 करेंगे। तो देखिए कैसे होता है अवकलन। ये तो बात है, पहले बात अवकलन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर जब हम साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स का अवकलन करिए तो डी एक्स के सापेक्ष डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। इसके ये हो जाएगा इनटू का डी, अब ये चल जाएगा ऊपर एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। ये एक बार थीटा का अवकलन हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक बार थीटा का अवकलन है, डी एक्स है, एक बार थीटा का अवकलन होता है तो ये कट जाता है, तो क्या बचेगा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अगर जब हम इसी तरह कॉस के करें, कॉस एक्स का अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इंटू का डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये कट जाता है तो बचेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हर कोई नहीं लिखता है, हम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया इतना। अब 10x का देख लीजिए, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी 10x बट्टा का dx, अभी एक बार थीटा का अवकलन कर दिए डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कट जाएगा, बचेगा ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसी तरह सब होगा। जैसे एक चीज और बताने वाला हूं, ठीक है। रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, तो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का 1 बट्टा का 2 रूट अंदर एक्स, ठीक है। अब इस एक्स की जगह पर हमारा मान लीजिए साइन एक्स दिया है, सपोज रूट अंदर साइन एक्स, तो क्या होगा 1 बट्टा का 2 रूट अंदर साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा। उस तरह रहेगा तो देखिए यहाँ पे इस रूल पे बैठ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, हमको समझ में आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा। चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार थीटा का अवकलन किया, तो यहां से लिख लीजिए डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स इंटू का डी, अब इसका अवकलन कर दीजिएगा थीटा के एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, तो इसका साइन एक्स, सपोज इतना मानिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू का, अब इसका अवकलन करिएगा तो क्या होता है अवकलन में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन करिएगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या होता है पावर आकर गुणा कराता है तो 2 हो जाएगा, पावर 2 है, 2 एक्स के पावर में से 1 कम हो जाता है तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 एक्स के पावर 1, तो 2x लिखते हैं इसको 2x, उसको 2x लिख देते हैं। तो उसी तरह ये भी बैठेगा यहां से, तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर में से घट जाएगा x, ठीक है। तो अब इसे 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो वैल्यू आया सो ही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? अब चलिए पहला हो गया, 2 नंबर देख लेते हैं। इसका 2 नंबर देख लीजिए क्या है, कॉस साइन एक्स, ये ना है कॉस साइन एक्स, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है साइन एक्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, तो देखिए इसका डेरिवेटिव करिएगा तो डी कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू का डी, ये साइन एक्स है तो क्या हो जाता है थीटा का एक बार अवकलन करिएगा तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स साइन, ठीक है। इतना होगा इसका अवकलन, ये मान लीजिए थीटा है तो कॉस थीटा का अवकलन साइन थीटा, तो ये थीटा जो है तो वो रखाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू का इसका करिएगा तो cos x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सिंपली ये हमारा आंसर, बहुत ही आसान है। आंसर मिलाते चलिए, देख लीजिए आंसर आ रहा है या नहीं। ये हमारा प्रश्नावली 5.1 है, सॉरी 2 है, तो 2 नंबर मिला लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे माइनस, ठीक है आंसर सही है, इधर उधर देगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं, तो इसको मैं अटका दूं। 3 नंबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर ये देखिए इसका डेरिवेटिव करिए तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा का डी एक्स इंटू का डी, अब इसका अवकलन कर दीजिए डी ए एक्स प्लस का बी। यहाँ पे क्या है, ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है, डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है u इंटू वी पे, u ठीक है, तो a का अवकलन होता है b बाहर आ जाता है, u का अवकलन होता है भाई डी एक्स, अब प्लस, अब एक बार v का होता है और u बाहर हो जाता है, उस पे बैठा देना है यहां से, ठीक है। तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है a डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ सी क्या है नियतांक है, तो a का मान भी 0 हो जाएगा, b का मान भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x का अवकलन cos x, साइन एक्स का अवकलन cos, अब x के जगह पे क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू का, अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, उस रूल पर तोड़ेंगे तो a का तो मान भी 0 आ जाएगा, तो 0 x का करेंगे तो dx अपॉन dx 1, तो यानी कि a हो जाएगा, अब प्लस का इसका मान भी 0, तो ये हो जाएगा a cos ax प्लस का b, तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अब चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर जो है क्वेश्चन सेक 10 रूट एक्स, ठीक है, उसमें कितना ब्रैकेट दिया है, चलिए हम 1 देते हैं। तो देखिए इसमें 3 होगा हमारा अवकलन, तो डी सेक 10 रूट एक्स बटा का डी एक्स डी, अब देखिए 10x होगा 10 रूट एक्स बाई डी एक्स इंटू का डी, अब इसका क्या होगा, इसका कौन होगा, तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स की जगह पे क्या है 10 रूट एक्स इंटू का सेक एक्स इंटू 10x 10 रूट एक्स ये होता है, ये हो गया। अब इसका अवकलन करेगा तो 10 रूट एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ आप देखिए इंटू का, अब इसका रूट एक्स का अवकलन देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे किए थे, यहाँ पे 1 बट्टा का 2 रूट अंदर एक्स, तो इसे पूरा भी बट्टे में लिख सकते हैं, सेक 10 रूट एक्स इंटू का 10 रूट एक्स इंटू का सेक रूट एक्स, अब पूरा बट्टा दे दीजिए 2 रूट एक्स, ठीक है। ये हमारे 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देखिए, तो ये तो u इंटू बी पे हुआ। अब चलिए यहां से बता दूं, अब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के भी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करिएगा तो इसी तरह क्या हो जाएगा, बस यहां पे माइनस हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, एक बार भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का डी, क्या हो जाएगा यू डी वी अपॉन डी एक्स बट्टा का जो नीचे रहता है यहाँ पे क्या है बी है, तो बी स्क्वायर, ठीक है। वो फॉर्मूला हमको लगा देना है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं आगे। देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा का कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसको उस फॉर्मूले पर बैठा दीजिए, u बट्टा का भी, तो ये क्या होता है, तो एक बार किसी का अवकलन होगा तो चलिए हम साइन बाहर ले लेते हैं, x प्लस बी, अब क्या करते हैं cos x का डेरिवेटिव कर देते हैं सी एक्स प्लस का डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा d, अब इसका अवकलन होगा डी सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पे c और d क्या है, कांस्टेंट है, ये इतना हो जाएगा माइनस का। अब ये बाहर हो जाएगा, साइन एक्स होगा कॉस सी एक्स प्लस डी, देख लीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, नहीं इसका अवकलन नहीं होगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अब इसका कोण का अवकलन करिए, डी ए एक्स प्लस बी तो बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सी बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी, इसका डेरिवेटिव करिएगा ना, u इंटू भी पर करिएगा तो उसका अवकलन सी हो जाएगा। तो सी साइन ए एक्स प्लस का बी, अब इसका करिएगा तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब ये तो हो गया, यहां से करिएगा तो सी यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे माइनस, अब cos सी एक्स जो कहते हैं उतर जाएगा सी एक्स, अब इसका करिएगा तो साइन एक्स का cos एक्स प्लस का बी। देखिए एक चीज छूट गया, सपोज चलिए हम यहां से दे देते हैं ये मेन बट्टा, अब जो नीचे रहेगा यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, तो वो हमारा नीचे था तो उसको लिख दिए। अब ये हो जाएगा इतना, और देखिए वहां पे हमको क्या है, यहाँ से क्या मिलेगा, हमको a मिलेगा, तो यहाँ पे a लिख दीजिए। तो देखिए इससे और इससे कट जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी होगा, इतना होगा। अब देखिए, अब एक चीज, अब बट्टा पाके जोड़ चलिए सिखा देते हैं आपको। अगर मैं बोलूं 2 बट्टा का 3 अब प्लस का 3 बट्टा का 3 लिखिए, ठीक है, तो इसे कितना लिख सकते हैं आप सभी, 2 प्लस का 3 अब बट्टा का 3 लिख सकते हैं। ये 3 कहां से आया, एलसीएम लेने के से एलसीएम रहता है 3, तो वही ना एलसीएम ये लिया है, तो यहाँ पे क्या आया, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आया है। तो क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए उस रूप में लिखते हैं। इसके लिए 2 मिनट जरा वेट करिए, 2 मिनट नहीं बिल्कुल 10 सेकेंड। देखिए इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम सी साइन ए एक्स प्लस का बी साइन सी एक्स प्लस का डी, अब बट्टा का ये 3 है तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये हो गया। अब उसी तरह ये भी कर दीजिए, प्लस हो जाएगा a cos ए एक्स cos सी एक्स प्लस डी है, सॉरी cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी cos ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, x प्लस का बी। तो अब यहाँ पे बट्टा का मेन बट्टा हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। तो देखिए एक चीज आपको लग रहा है, यहाँ पे हम cos x, अगर cos स्क्वायर x रहता है तो इसे cos x इंटू cos x लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरह लिखते हैं, cos ए एक्स प्लस का बी cos ए एक्स प्लस का बी, तो वहां पे इसी तरह बना देते हैं। तो देखिए यहां से एक चीज ये कट जाएगा, ठीक है, ये साइन एक्स कहां से आ गया,
कहीं से नहीं है, तो वो कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये मैचिंग कर रहे हैं, थीटा मैच है। यहाँ पे थीटा मैच नहीं ना है, यहाँ पे थीटा मैच है तो क्या हो जाएगा सी टेन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका करिएगा तो ये तो पता चला ना किस तरह आया, टेन एक्स बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, उसी तरह ये भी आया। तो देखिए इसको करिएगा तो साइन सी एक्स प्लस का डी। अब एक बट्टा कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, तो सेक एक्स की जगह पे क्या है ए एक्स प्लस का बी, इतना हो गया। अब प्लस का, अब देखिए अब इस फॉर्मेट में आ जाइए, तो ये तो एक कट गया एक बचा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कितना हो जाएगा प्लस का, प्लस नहीं रहेगा। अब ये यहां पे क्या बचा एक बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी, एक बचा ना, ये स्क्वायर है तो एक कट्टा तो एक बचा, तो ये लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस का डी। तो देखिए ये हमारा जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया इतना बड़ा जो वैल्यू है सो हमारा आंसर होगा। तो चलिए पांच नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है एक्स का सापेक्ष, तो करिए यहाँ पे डी कॉस एक्स की बाहर रख दीजिए, डी साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स इंटू का। अब देखिए ये क्या होता है स्क्वायर पहले, फिर डी साइन एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स, ये होता है। फिर उसके बाद डी एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स, ये होता है, इस तरह होता है। अब प्लस का क्या हो जाता है, अब उसका कर दीजिए साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डी कॉस एक्स के पावर क्यू अपॉन डी एक्स, डी अब एक्स की 3 के कर दिए डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा साइन का अवकलन, ये पहले स्क्वायर का अवकलन होता है, ठीक है। तो ये 2 साइन एक्स के पावर 5, ठीक है। स्क्वायर पहले अगर गुणा करा जाता है उसमें से कम होगा तो 1 में होगा ना, इंटू का। अब साइन एक्स के पावर 5 यानी कॉस एक्स के पावर 5 इंटू का, ये क्या हो जाता है 5 एक्स के पावर 4 प्लस का, इसका करिएगा तो साइन एक्स के पावर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू का, इसका होता है साइन का अवकलन माइनस सॉरी कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स क्यू इंटू का क्या हो जाता है 3x स्क्वायर। तो इसको चलिए यहां से गुणा कर दीजिए 10 एक्स के पावर 4 कॉस एक्स क्यू इंटू का कॉस एक्स 5, एक सेकेंड रुकिएगा, कॉस देखिए यहाँ पे गलत हो गया, साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5, ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 3, ये हो जाएगा। अब माइनस का साइन, ये पहले 3 आगे कर देते 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू का साइन एक्स के पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना नंबर हो गया 6 नंबर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में 2 रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो इसका अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा डी, एक बार 2 बाहर हो जाएगा, रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ठीक है, इंटू का। अब देखिए इसका अवकलन करिएगा तो डी यहाँ पे रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा अपॉन डी एक्स इंटू का डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो इसका करिएगा तो 2 ये कॉट एक्स का 1 का 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बट्टा का इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू का, इससे करिएगा तो एक्स 2x स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2
एक्स 2x कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टा का ये हो जाएगा कॉट 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 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर कॉट रूट एक्स, तो इसका करिएगा तो डी, सॉरी यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स, तो डी कॉस रूट एक्स अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन रूट एक्स इंटू का डी। अब यहां से थीटा करिएगा एक्स अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बट्टा का कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है साइन रूट एक्स, इसका करिएगा तो 1 बट्टा का 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा कितना नंबर 8 नंबर हो गया। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर करता है, बोलता है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 एक्स बराबर 1 पर अपरिभाषित है, ठीक है। तो देखिए मान हमारा अलग आएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। परिभाषित होने के लिए मान हमारा दोनों मान बराबर आना चाहिए। तो कौन कौन मान, तो इसमें 2 मान निकलेगा LHD RHD, ठीक है। हमारा कितना नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर ये दिया है, तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले LHD निकाल देंगे, LHD निकालेंगे, फिर उसके बाद RHD। अगर जो दोनों का मान बराबर आ गया तो ये परिभाषित हो जाएगा, लेकिन हमको मान बराबर नहीं है, ये सवाल बोल रहे हैं कि अपरिभाषित है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो होता है फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 h x माइनस का h, ये LHD बराबर होता है x माइनस का h, अब माइनस का क्या होता है एफ एक्स अपॉन का माइनस एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 भर दीजिए यहाँ पे, तो ये देगा x का मान, ठीक है, यहाँ पे भरिएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 1, अब माइनस का h, अब यहाँ पे हो जाएगा -1, अब माइनस का ये एफ एक्स है, तो एफ हट जाएगा, फंक्शन हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, x का मान 1, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, अपॉन का ये हो जाएगा माइनस का s, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बस माइनस h। देखिए यहाँ पे हाँ सही है, देखिए यहाँ पे प्लस किसी में होता है, अभी हमें इसमें शायद प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है h अपॉन का h इक्वल टू -1, ठीक है, -1, ये हमारा -1 आया। RHD निकालेंगे, RHD, चलिए इसमें गड़बड़ बुझा रहे तो RHD निकालेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो लिमिट ये हो जाएगा x प्लस का, ये पे देखिए इसमें माइनस होता है उसमें प्लस होता है, यहाँ पे -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है प्लस, RHD में प्लस होता है s और माइनस का h, फंक्शन ऑफ x अपॉन का क्या हो जाता है, ये माइनस h है तो वहां पे प्लस h हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी -x रहता है, देखिए यहाँ पे तो x का वैल्यू क्या देगा, वहां पे देखिए 1 माइनस का h माइनस का 1, ये होगा, अब माइनस का एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1 अपॉन का क्या हो जाएगा h, तो यहां से आएगा -h अपॉन का s, तो यानी कि -1। तो देखिए LHD अपॉन RHD क्या बराबर है
इसका मान आया 1 इज इक्वल टू इसका मान आया -1। ठीक है, ये हमारा आया। अब चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर सिंपली ऐसे ही बनाना है। तो f x इज इक्वल टू इस तरह दिया रहेगा, तो इस तरह, ठीक है, इस ब्रैकेट में, यानी कि बड़ा ब्रैकेट में दिया रहेगा, तो कभी भी इसका मान अवकलित होगा, कभी भी मान इसका अवकलित नहीं होगा, सॉरी, कभी भी मान इसका अवकलित नहीं होगा। तो देखिए ये होता है एक रूल। तो चलिए इसको क्या बोल रहा है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो सिंपली ये मेथड लगा दीजिए। तो 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, h माइनस का 1 ये होगा अपॉन का। चलिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं माइनस का h, तो इससे ये कट जाएगा। तो माइनस का h लिमिट यहाँ पे लगता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h अपॉन का, ये देखिए यहाँ पे मान h का भर दीजिए 0, तो 0 में किसी से भी भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सब अपरिभाषित। तो एक का मान है LHD बराबर इन्फिनेटिव। अब RHD निकालते हैं, ये LHD RHD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का h माइनस का 1, ठीक है, अपॉन का क्या हो जाता है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h प्लस का h हो जाता है, यहाँ पे माइनस, सॉरी सही है प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाता है यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो h अपॉन h माइनस h इक्वल टू क्या है -1। तो ये हमारा एक का मान है क्या, -1 इज इक्वल टू एक का मान है इन्फिनिटिव। तो ये भी हमारा अवकलित नहीं है। तो चलिए आज हम कितना कर लिया, चैप्टर 5.2 कर लिया। अब अगले वीडियो में 5.3 लाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।